गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मैं नोकरत्नों हिंदी पाठ्य पुस्तक 5वीं का 15वां पाठ के अंतर्गत पाठ रात भर बिलखते रहे, ये है पाठ का नाम। ये रीडिंग का है, इसे ध्यान से सुनो और पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सुनो। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हाथियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथनियाँ बच्चों की रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर एक उड़ीसा राज्य का एक टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इसमें छोटे छोटे बच्चे, छोटे हाथी बच्चे भी थे जो दूध पीने वाले थे, उसको धुई भी कहते थे। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बंटकर बाराकमारा तिनादिया सड़क के साथ चौड़े में चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूंघता था। तो ये जो है ना, इस झुंड में 2 साल का एक छोटा सा हाथी का बच्चा था जो बिछुड़ गया इस ग्रुप से। घास की कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण 25 हाथियों का झुंड जो है ना, छोटे छोटे झुंड में बंट करके खाने की तलाश में निकल जाते थे। पेज नंबर 127। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे। हाँ, तो सुनो बच्चों, इस बच्चे ने मतलब जंगल की घास पत्ती को खाना शुरू ही किया था कि वहाँ चलते चलते एक नाले में गिर पड़ा था और वहाँ पर एक शेर सो रहा था। उस पर झपटा मारा और उसके सिर पे बहुत चोट आ गई थी। बहुत जोर से चिल्लाया। चिल्लाने पर आसपास के हाथी दौड़ कर आए और उस छोटे बच्चे को वे लोग हाथी सारे रेंजर ऑफिस के सामने में लाकर रख दिए कि कुछ उसको बचाने की कोशिश करेंगे करके। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही जिससे घाव पर मक्खियाँ ना बैठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूंघ सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। तो ये क्या होता है, बहुत जोर चोट आ गई थी ना। उसकी माँ जो है बहुत दुखित हो करके वह उसी के पास रात भर बैठी हुई थी, उसका निगरानी रख रही थी। बाकी जो हाथी है वो भोजन की तलाश में चले गए। बच्चों, यहाँ पर एक समझने वाली बात है
कि जैसे मनुष्य को दुख होता है ना किसी को चोट लगने पर या मर जाने पर, वैसे ही जानवरों में भी वह संवेदना होती है। वह भाव, वह इस तरह की भावनाएं जानवरों में भी होती है। वे भी अपने दुख दर्द को समझते हैं, भले बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उस छोटे से हाथी को के चोट को देख करके वह बहुत दुखित हो करके वहीं एक मक्खी ना बैठे उस जख्मी पर, तो वह निगरानी रखती रही उस हाथी की, छोटे हाथी बच्चे की। तो सूंड में जो है ना घास का पूला उठा करके ऐसे ऐसे डुला रही थी ताकि उस पर घाव पर मक्खियां ना बैठे, ठीक है। और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध भी नहीं पी पा रहा था ना, तो वह बहुत दुखित था। तो मरने की और रात भर, सुबह क्या होता है कि इस पर बच्चे की घाव जानलेवा था। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया, मतलब सुबह तक में उसने दम ही तोड़ दिया था, मतलब वो अब बच नहीं सकता था, इतना जोर से घायल हो गया था। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रहीं। वे चिंघाड़ते, रोते और बिलखते रहे। देखो, जैसे ही बच्चे ये हाथी के मरने की खबर पता चलता है ना, तो बाकी हाथी सभी दौड़ दौड़ कर आ जाते हैं और उसे घेर करके, बीच में वह छोटा बच्चा हाथी और चारों तरफ घेर करके इतने जोर से हाथी, बाकी सभी हाथी रोते रहे, चिंघाड़ते रहे, बहुत आंसू उनका बहता रहा और बिलखते रहे। इसीलिए इस पाठ का नाम रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। छोटे हाथी की मृत्यु पर बाकी सभी हाथी हाथनियाँ रात भर रोते रहे, बिलखते रहे और चिंघाड़ते रहे। ठीक है बच्चों, ये समझ करके पढ़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छा लगता है सुनने के बाद में तुम पढ़ो। और मैंने जो ये एक्सप्लेन किया है इसे सुनो ध्यान से, उसके बाद में पढ़ने की कोशिश करो, ये अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।